क्या डिसबैलेंस? लेकिन क्यों बढ़ जाते हैं फैट्स? क्यों कोलेस्ट्रॉल हो जाता है? क्यों फैट्स बढ़े और फैट से कोलेस्ट्रॉल हुआ? तो फैट्स पहले तो क्यों बढ़े जी? गरम गलत खाने से। अच्छा, घी तेल गलत खाने से, एक्सरसाइज ना करने से, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं कहता हूं मैं आपको घी पिलाऊंगा जब आपको कोलेस्ट्रॉल होगा। किसी को इतना ब्लॉकेज हो जाए कि 100% ब्लॉकेज हो गया, कोई भी आर्टरी नहीं बची, सारी आर्टरीज ब्लॉक हो गई। कितनी हो गई? 50, 60, 70%। तो घी से मैं वो निकाल दूंगा। तो घी तो बुरी चीज नहीं है, घी और तेल गलत तरीके से खाना है। गलत तरीके से खाना और व्यायाम ना करना, या ये करना कि भाई अभी जैसे इन्होंने कहा मैं 6 बजे कैसे आऊं, मैं तो मेरी तो नींद नहीं खुलती है। मैंने क्या कहा था? शूटिंग होगी 5 बजे होगी और आपको वहां जाना, मीरा रोड कहीं गांव में, आप सबसे पहले पहुंच जाओगे आप, क्योंकि वो आपका काम है, और जब काम होता तो हमारी नींद खुल जाती है। इसका मतलब स्वास्थ्य के प्रति हम उतने सजग नहीं हैं। स्वास्थ्य तो अरे चलता ना, अपना शरीर है ना। क्यों प्रोस्टेट होता है आदमी को? प्रोस्टेट इसलिए, प्रोस्टेट समझते हैं ग्लैंड होती है यहाँ, आदमियों को होता है, वो लेडीज को नहीं होता। तो प्रोस्टेट क्यों होता है? बिकॉज हमें यूरिन आया, हम कुछ काम कर रहे हैं, कर लेंगे, अरे पेशाब कहां जाएगा, घर का ही तो है, जब चाहे कर लेंगे। स्त्रियों को भी जब पेशाब आता है और वो काम की वजह से ना कर पाए तो उनको गायनेक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मैच्योरेशन यानी कि जलन शुरू हो जाती है, सूजन शुरू हो जाती है, और वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं और गायनेक इन्फेक्शंस हो जाते हैं फिर उससे। तो कोई भी एक चीज ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कीजिए हर लोग, बोलिए गति और प्रवाह को कभी रोकना नहीं चाहिए। तो प्रवाह किस चीज का? मूत्र का। प्रवाह किस चीज का? मल का। और प्रवाह किस चीज का? वायु का। अपान वायु जो निकलनी है, हम क्या करते हैं, 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, वो खींच लेते हैं, बार बार जब खींचेंगे वो ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएगी तो फिर यहां किसी दिन जम जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जब इकट्ठा हो जाती है, फिर घबराहट होती है और ऐसा लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा हमें। तो प्रवाह किसी चीज का ना रोके, विचार का भी प्रवाह मत रोकिए। अगर विचार आया है, आपको लग रहा है कि नकारात्मक है, वो आपको पता चल जाएगा इट इज नेगेटिव, तो आपको लगता है कि अगर खुद ही को लग रहा है नेगेटिव है तो फिर समाज के लिए कैसे अच्छा होगा, राइट? अभी मेरे पास एक पेशेंट यहां आने से पहले बैठे हुए थे, मौलाना साहब, उनकी वाइफ का नाम वहीदा खान। वहीदा खान को थायराइड की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा डायबिटीज है, हीमोग्लोबिन कम है, एज है सिर्फ 38 ईयर्स उनकी। तो मैंने कहा कि साहब रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, लेकिन उनका थायराइड बहुत इंबैलेंस है। बोले साहब थायराइड होता क्या? फिर मैंने उनको दिखाया अपने पास, मेरे पास जो लैपटॉप में था, ये थायराइड है यहाँ। इस थायराइड से इनको ऐसे क्यों हो गया कि हर जगह पेन हो रहा, हर छोटी छोटी बीमारियां हो रही हैं? कारण क्या है? व्हेन यू आर अनहैप्पी हियर, डिससैटिस्फाइड और अनहैप्पी हियर, आपका मन, मस्तिष्क, हृदय, आत्मा, इन चीजों को मन, हृदय और मस्तिष्क से आत्मा को जोड़ लेते हैं। अगर यहाँ कोई भी ऐसी चीज है जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है, मैंने कल परसों भी बात की थी, तो कौन खुश है उससे? हम में से कोई खुश है उससे? नोबडी इज हैप्पी। लेकिन कुछ लोग उसका कैसा रिएक्शन कर रहे हैं कि वहां एक पर्टिकुलर समुदाय को मारा जा रहा है, और बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है, और लूटा जा रहा है, और दुनिया भर की चीजें हैं। तो कल हमारे यहाँ बरेली में, यूपी में बरेली एक जगह है, वहां पर एक गांव है, वहां का एक लड़का है मोहम्मद हुसैन, उसने कल एक्स पर यानी ट्विटर पर एक लिख दिया, मैंने अभी डाला है अपने ट्विटर पर उसका, उसने लिख दिया बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। बांग्लादेश बंगाली मुसलमानों का है, लेकिन उसका लिखने का क्या मतलब है? बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका हो गया, अब हिंदुस्तान की बारी है। बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट है वो अपना प्लेन लेकर यहां आ गई, तो आपके पास 8,500 करोड़ रुपए का प्लेन है प्रधानमंत्री का। उसने कहा कि जितने भी अंध भक्त हैं वो सुन लो, 8,500 करोड़ का प्लेन तैयार रखो अपने प्रधानमंत्री का, उनको बोलो अपना झोला उठाओ और निकल जाओ, क्योंकि अब हिंदुस्तान का नंबर है। एक आदमी ने ऐसा लिखा, किसका नुकसान हो गया? हर मुसलमान का नुकसान हो गया। क्यों? ये होते ही ऐसे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हर कोई एक जैसा? नो। उसको कैसी सजा देंगे? आप उसको डाल देंगे जेल के अंदर, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो कैसी सजा देंगे? उसको सजा देंगे सोशल, उसका घर तोड़कर नहीं, क्योंकि घर में तो घर वाले रह रहे हैं। उसके माँ बाप को पनिशमेंट करो, वो जिस स्कूल में गया है उन टीचर्स को पनिशमेंट करो। माँ बाप को कैसे पनिशमेंट करो? क्या एजुकेशन दी? अंडर वन रूफ, कल मैं आपको बता रहा था एक बात कि हम एसोसिएशन है, हमारी एसोसिएशन, अभी जो लोग काम कर रहे हैं अधिकारी वो पहले नहीं थे, जो पहले वाले उनमें से कोई भी एक आया यहाँ? मैं डेली लोगों को लिख रहा हूं, मैं सबको जानता हूं पर्सनली, मैं डेली लिख रहा हूं लोगों को। इसका मतलब आप एक दूसरे से घृणा करते हैं। मैंने प्रधानमंत्री को, जब मुख्यमंत्री थे तब लिखता था, मुझे कहते थे था पर साहब मैं आपको अपना पीआर बनाऊंगा, सोशल पीआर, आप समाज में क्या चेंज चाहते हैं मैं आपको पूरी आजादी दूंगा। कभी पलट के उनको ध्यान भी नहीं आया। ये उनकी बुराई नहीं है, जब वो मुख्यमंत्री थे तो काम इतना था, जब प्रधानमंत्री हुए तो काम इतना 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 हो गया। और आपने क्या किया? राहुल गांधी कल सदन में सो रहे थे, देखा किसी ने वीडियो? सो रहे थे,
और लोग बीजेपी वाले उनका मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? प्रधानमंत्री A to Z हर काम ये कहेंगे मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो, तो आप थकेंगे, आप बीमार होंगे। राहुल गांधी हर चीज में मैं ही कर लूं, मेरा ही हर जगह फोटो आ जाए, 40 कैमरामैन जैसे प्रधानमंत्री लेकर जाते हैं मैं भी लेकर जाऊं, आपका कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता। कोई भी चीज आपके शरीर में अच्छी नहीं चल सकती जब आप सदन में ऐसी बुराइयां देख रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां। जब आप देखते हैं कि देश का एक इंसान उठकर कहता है कि आप अपनी बोरी बांध लो, अपना थैला बांध लो, 8,500 का प्लेन लेकर उड़ जाओ, तो जो आम हिंदुस्तानी, जिसे हम कहते हैं एक जमात, एक धर्म, दूसरे धर्म वाले ने ऐसे बोला, वो उनके विरुद्ध हो जाएंगे। अब गालियां देना शुरू, और ये होते ही ऐसे हैं। इससे क्या होगा? मैं क्यों इस बात को यहां लाया हूं, कल भी लाया था, क्यों लाया हूं बताइए? मैं अभी क्या बात कर रहा था, किस विषय पर बात कर रहा था मैं आपको? कोलेस्ट्रॉल। और उसके बाद मैंने एक पेशेंट की बात की, थायराइड क्यों फ्लक्चुएट करता। आपने ब्लड टेस्ट कराया, आपका थायराइड ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी सी बात पर इरिटेशन होता है, गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाते हैं आप, या आपके अंदर लड़कियां हैं तो वाटर रिटेंशन हो रहा है, वेट बढ़ रहा है या वेट घट रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, इसको कंट्रोल नहीं किया, यहां से सुना और उसको रिएक्ट करने दिया। रिएक्ट जब करने दिया तो यहां पर सीधा देखिए कैसे समाज और हमारा संबंध है। जब हम कोई ऐसी खबर सुनते हैं तो हमें गुस्सा आता है। हम देख रहे हैं कि वहां कल 101 लोगों को एक होटल में थे, हिंदू का होटल था बांग्लादेश में, उसको आग लगा दी, जबकि वो जिसका होटल था वो मंत्री था बांग्लादेश मिनिस्ट्री में, क्योंकि हिंदू बहुत हैं वहां। आग लगाती तो 100 कुछ लोग वहां जलकर मर गए, जबकि बाहर मिलिट्री थी होटल के, पर लोग इतने ज्यादा था कि मिलिट्री कुछ नहीं कर सके। अब मुझे बताइए कि आम लोगों को मारकर क्या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? क्या किसी पॉलिटिकल आदमी को वो मार सके? नो। जब हमारे यहां बम ब्लास्ट हुआ था, क्या किसी मिनिस्टर को कोई नुकसान हुआ उसमें? हो ही नहीं सकता। तो अब जब आपका थायराइड रिएक्ट करेगा, जब थायराइड इम्बैलेंस होगा, तो आपके अंदर सारी मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। डायबिटीज भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, वाटर रिटेंशन भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, गायनेक प्रॉब्लम भी हो सकती है, एंड मेल हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फंक्शनल प्रॉब्लम हो सकती है। और स्लोली जब आप 50 के ऊपर और 60 के ऊपर जाएंगे तो आप अपना बैलेंस खो सकते हैं, जिससे आपको अल्जाइमर जैसी डिजीज हो सकती है, या डायमेंशिया हो सकता है, डिमेंशिया जिसको बोलते हैं। फॉरगेटफुल हो गए, किस लिए आए थे मैं ये बार बार बता रहा हूं। तो एक चीज अगर हम घृणा नामक चीज निकाल दें, पहले सेकंड डे मैंने बताया था, आलस्य, क्रोध, झूठ, घमंड, घृणा, 5 गुड एलिमेंट्स, 5 बैड एलिमेंट्स, 5G, 5B। ये 5B अच्छे लगते हैं, 5G अच्छे लगते हैं। 5 गुड एलिमेंट अच्छे लगते हैं, 5 बैड एलिमेंट अच्छे लगते हैं आप लोगों को? गुड एलिमेंट अच्छे लगते हैं ना? तो गुड एलिमेंट अच्छे लगते हैं तो कोई भी बुरी जब बात सुने उसको निकाल दीजिए, अगर नहीं निकल रही तो डिस्कशन कीजिए। मैंने मौलाना को कहा कि ऐसा होता, बोले वो डर गई, क्योंकि बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ तो मेरी औरत ने कहा हमारे 2 बच्चे हैं, उनकी 2 बीवियां हैं, बहुत छोटी उम्र में शादी होगी, छोटी उम्र में शादी भी होगी बच्चों की भी, और एक 2 पोते हैं छोटे छोटे, 1 1.5 साल 2 साल, 39 ईयर्स में। इसका मतलब शादी हो गई 16-17 साल में, और बच्चे भी हो गए 17, 18, 19 में। तो अगर हमारे साथ ऐसा कर दिया यहाँ के लोगों ने, तो मैंने कहा यहाँ के लोग कौन हैं? यहाँ के तो आप भी हैं और हम भी हैं। नहीं साहब वो ऐसा। मैंने कहा कैसा है? आप मेरे पास ऐसे पेशेंट आया, मुझे आपसे पॉलिटिक्स मैं नहीं कर रहा हूं, मैं समाज आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। मुझे बता दीजिए कि क्यों? बिकॉज आप सब लोग मिलकर, जो भी हैं, ये जाति वाले वो जाति वाले, एक जगह मिलकर प्लानिंग करते हैं। आप आपस में क्यों नहीं मिलकर बात कर लेते? भाई हमें तुमसे थोड़ा सा डर है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसका मतलब यह है कि आपको एक दूसरे से प्यार नहीं है। जब प्यार नहीं होगा तो सारे हैप्पी हार्मोन्स जो है यहां से यहां तक वो सब बिगड़ जाएंगे। 4 दिन से मैं ये बात कर रहा हूं हैप्पी हार्मोन्स वाली। इसका मतलब है मेडिकल प्रॉब्लम के पीछे बहुत बड़ा कारण है। कल एक 55 सेकंड की मुझे वीडियो किसी ने भेजी, मैंने शुरुआत के 5 सेकंड देखे और मुझे लग गया कि एक लेडी थी जो वक्ता है, अधिवक्ता, गवर्नमेंट की वकील हैं, लेकिन रिटायर हो गई, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। वेरी यंग लेडी, 42 ईयर्स। वो बोल रही थी फलाने ने वहां पर दिल्ली में हमला किया, वो ये था, फलाने ने वो भी यही था, फलाने ने किया वो भी यही था। 5 सेकंड देखने के बाद जिसने मुझे भेजा था, मैंने कहा अगली बार अगर ऐसा कुछ भेजा तो मैं आपको डिलीट कर दूंगा। अरे आपको कुछ असर नहीं होता ऐसा? मैंने कहा मुझे आप गलत शिक्षा मत दीजिए समाज में, जो गलत हो रहा है वो हो रहा है। यू डोंट नो कि अगर मैं उसको पूरा देखूंगा मेरे भी थायराइड पर इफेक्ट होगा नेचुरली, और हो सकता है कि बार बार जब आप मुझे दिखाएंगे तो मेरा ब्रेन वॉश हो जाए और मैं आपको बुरा समझने लगूं। ये कौन है रे? मोहम्मद शेख। साले को बाहर निकालो, जॉब से निकाल दो, जॉब से निकाल दो। What are we creating after 77 years of the independence? Hatred लेकर आए थे जब हम पार्टीशन हुआ, hatred आज भी हम लेकर चल रहे हैं। And ultimately क्या हो रहा है? Any kind of thing which is negative, which is happening in the society, that is happening in our system also. और हमारे सिस्टम पर असर हो रहा है। और सरकार कहती है हम 50%, 52% जो है हेल्दी हैं। मैं कहता हूं सिर्फ 2% हेल्दी हैं आप। वो भी वो लोग जो योगी हैं, वो भी वो लोग जो निरामिष, जो इस तरह का खाना खा ही नहीं रहे हैं, जो आपके मसालों से उगा हुआ, जो आपकी खाद से उगा हुआ, उनके अपने आश्रम है उसमें उगाते हैं, वहीं का गैया का दूध पीते हैं, दे आर वेरी हेल्दी। और लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं और चरण छूते हैं और दे आर वेरी हेल्दी।
बट वी द पीपल हु रन द सोसाइटी, हु रन द गवर्नमेंट्स विद अवर स्टैम्प, ये लगा लगा कर हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी मेडिकल इलनेस हो रही है। मैं अगला जरा देखो, अगला बस सुनिए। अभी ये मैंने पहले दिन बताया था, अभी बता रहा हूं। प्रसन्नता का योग होता है। प्रसन्नता के योग का मतलब योगा नहीं। एक तो पहले योगा कृष्णा रामा कुछ नहीं होता, योग होता है। ये इंग्लिश में वायु जी योगा ही बोलना शुरू कर दिया सबने। कृष्णा क्या रहा है सचिन है कृष्णा, तो कृष्णा आ लगाना। अरे भैये रामा, हरे रामा हरे कृष्णा, अरे क्या कर रहे हो यार, अपने को तो अपना समझो, अपना रहने दो। तो हमने क्या किया, ये जो हम प्रसन्नता योग की बात कर रहे हैं इसमें दो चीज हैं। एक तो पहला प्रसन्नता योग क्या है, जरा मेरे पास आ जाइए सब लोग यहाँ, यशो आ जाइए, आ जाइए, आइए कोई भी यहाँ, बस बस ऐसे, बस बस ऐसे ही, थोड़ा उधर फेस, यस चलिए बस इतना ही सोनाली अक्षय अब आप मुझे अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए, यहां तक आपका सारा हिल गया है, ठीक है। इससे क्या फायदा हो गया मैं आपको बता देता हूं। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो गया। मैंने बताया था कि क्यों सड़क पर पानी आ जाता है, गटर फूल जाते हैं, क्योंकि अंदर फंसा हुआ है। ये हमारी ये जो गटर के नीचे हैं ये सारी आर्टरीज हैं, ये रोड के नीचे आर्टरीज हैं, सारी नसें हैं। ये हम खाते हैं और फेंक देते हैं, क्योंकि हमारा घर ना थोड़ी है। कोई भी सरकारी लोग भी इधर से कचरा उठाया जाके समुद्र में डाल दिया, नाले में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया आधा, क्योंकि हमें काम बच गया, हम जल्दी से काम खत्म करेंगे, एक लेंगे नौटाक और खींचेंगे जाकर और बीवी को पीटेंगे वो खींच के सफाई और खींच के सब, क्योंकि वो मजबूरी है। उनके पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो मजबूरी इतनी बदबू प्लास्टिक लगा के और पूरे उतर के काम करते हैं। डेथ भी हो जाती है। जी डेथ भी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। वो गुजरात में हुई थी, दो पिता और पुत्र की, यहाँ भी हुई है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जो हमने हंसे, इससे आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी आवाज में बुलंदी आ जाएगी, आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। आप अपना अपना देखिए, मैं आप सबको देख रहा हूं कि आपके चेहरों पर पिंकिशनेस आ गई है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कहां गया, ऊपर की तरफ। हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहां रहता है, बिकॉज आइदर वी आर स्टैंडिंग और सिटिंग और मूविंग और वर्किंग, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाता नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बैक स्ट्रेच एंड फ्रंट स्ट्रेच कीजिए, जिससे कि और हंसिए, इतनी जोर से हंसिए कि आपके आस पड़ोस के लोग आपको पागल कहने लगे, या आपके साथ जो रह रहे हैं वो आपको पागल कहने लगे। जब आपका लंच का टाइम होता है ऑफिस में या शूटिंग में या ब्रेक का, अपने रूम में या जहां भी सबके साथ में आप चलो हंसते हैं, हंसते हैं, हंसते हैं, हंसते हैं, आप हंसना शुरू करो, किसको ऐसे करो, ऐसे लोग हंसना शुरू कर देते हैं। अभी हमारा क्या हो गया, हमारे यहां तक पूरा, ये नहीं, इस हिस्से तक जो अंदर है वो सारा खुल गया, सर्कुलेटरी सिस्टम कमाल हो गया। तो हमने क्या किया, प्रसन्नता योग किया, हास्य योग बोलते हैं, लेकिन हमने एक योग बनाया, इसको करने के लिए योग बनाया। योग मतलब ये योग हमने क्या बनाया कि अरे भैया इनका विवाह का योग नहीं है, हमने हंसने का योग बनाया। तो इसलिए मैंने प्रसन्नता योग लिखा है। और योग को संयोग बनाओ, कि नहीं हो पा रहा हम संयोग कर बनाएंगे। इन दोनों के संस्कार मिलते हैं, संयोग ऐसा था साहब रिश्ता हो गया। संयोग ऐसा था कि हम लोग मिले और हमारा काम बिजनेस शुरू हो गया। संयोग ऐसा था कि हम लोग मिले और हमारी दोस्ती हो गई। संयोग ऐसा था कि हम लोग मिले और हमारे अंदर एक ऐसा विचार आ गया कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो योग को संयोग क्यों नहीं बना सकते? अगर योग को संयोग बना लेंगे तो फिर आप देखिए, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, हो सकता है 1 साल 6 महीने में आप भी कहीं खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, स्टडी कर लें। स्टडी ना तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो स्टेज में या किसी कि आपको हास्य योग से क्या फायदा हुआ। फिर आप बताएंगे कि वहां ऐसे बात हुई थी। हास्य योग तो हम पहले भी करते थे, लेकिन ये बात तो हमें अभी पता चली कि हास्य योग से हमारी सारी नसें, ब्लॉकेज खुल जाएगा साहब। 40-50% तक का जो आपका आर्टरी ब्लॉक है, हार्ट जिनके, खुल जाएंगे। किडनी की प्रॉब्लम है, ये जो मैं करवाता हूं, ये किडनी की प्रॉब्लम गई, डायबिटीज की प्रॉब्लम गई सारी, और ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा। आइए सामने, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब परिचय और जीवन का उद्देश्य हमने ले लिया आपका। आज मैं कहता हूं मामला 1 मिनट का है जी, फकत 1 मिनट। 1 मिनट क्या कर लीजिए रोजाना, हंस लीजिए, ठीक है, मामला 1 मिनट का है। 1 मिनट क्या कर लीजिए, मिलजुल कर या अकेले बैठकर एक प्रार्थना कर लीजिए। आज हम प्रार्थना करते हैं वो 1 मिनट, ठीक है। आ जाइए। बांग्लादेश की नेगेटिव चीजें
अगर हम आंख बंद कर लेंगे तो कल को वो चीजें हमारी तरफ बढ़ेंगी तो पता भी नहीं चलेगा। बढ़ चुकी हैं। वही तो कहीं ना कहीं अवेयर रहना पड़ेगा। हाँ। और अगर अवेयर रहेंगे तो आपने का बहुत हमारे ऊपर एक असर आता है, कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब रहते हैं क्यों उसको रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि हमें रिलैक्स रहना ही होगा। तो क्या ये लाफ्टर वाली चीजें हम करेंगे तो हम उससे बच सकेंगे? फॉर द टाइम बचेंगे। आप इधर आइए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। खुद के दोस्तों से बहुत सी चीजें साथ फेस किए। हाँ हाँ बिल्कुल। मुंबई में अपने खुद के दोस्त जी जी जी। कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी मुल्ला जी को ये कहकर आया, मैं ना मस्जिद में मुझे जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुझे जाने देते हैं। तो मैं भी क्या नमाज करने के लिए, जी। क्योंकि मैं हमारे यहाँ ये चीजें नहीं मानते। हाँ लेकिन बाद में चीजें जो घटी है खुद के साथ भी, हाँ वहाँ से एक डिस्टेंस अब बना है। बना है, लेकिन उससे हमें डिस्टर्बेंस होता है, जो आपने कहा वो हमें होता है, होता। तो उससे रिलैक्स। अब आपने अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो एक पर्टिकुलर जात के साथ हो रहा है, तो उससे नुकसान तो हमारे दिल को तो तकलीफ होगी। मैं कहता हूँ मेरे दिल को सनातनी की तरह तकलीफ नहीं होती, मेरे दिल को एक इंसान की तरह तकलीफ होती है वही होती है कि भाई क्यों ऐसा किया। लेकिन अब आपने एक और प्रश्न पूछा कि उसका हंसी से हम कर सकते हैं। मैं उसका एक योग बनाइए उसका। सब लोग सोचिए इस बात को, क्या योग बना सकते हैं हम? जो वहां होना था वो हो रहा है, हो गया और हो रहा है लगातार, डेली हो रहा। आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, परसों भी हो रहा था, 5-6 दिन 7 दिन से लगातार हो रहा है। और हमारे जैसे अभी आपने कहा कि एक डिफरेंस आ गया है, बहुत स्पष्ट बोलूं, दोनों हिंदू मुस्लिम में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। नहीं ज्यादा। जब आजादी के पहले नहीं थे, जब आजादी के बाद से काफी थे, फिर वो खत्म हो गए, बहुत साल तक खत्म रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हुए। वो आप और हम नहीं बढ़ाते, वो कुछ लोग जो बैठे होते हैं बड़ी कुर्सियों पर, कुछ लोग जो बैठे होते हैं मंदिर और मस्जिद के अंदर, जिनका सिर्फ एक उद्देश्य है, इनको लड़ाओ और अपना उल्लू सीधा करो। और हम बेवकूफ, हम का मतलब है जो कॉमन लोग हैं वो बेवकूफ हैं कि उनके बहकावे में आ जाते हैं। अब आप सुनिए, इंदिरा गांधी जी का जब ये हुआ, असैसिनेशन हुआ, मर्डर हुआ, तो उस समय एक सब पागल हो गए लोग कि कुछ सरदार थे जिन्होंने मारा था, सरदारों को मारना शुरू कर दिया, उनकी और लड़कियों को उठाना शुरू कर दिया, जबकि सरदार कौन है? ये कोई अलग धर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपका अगर आप गुरु ग्रंथ साहब खोलते हैं तो पहला शब्द क्या है? प्रथम भगवती सिमरिए। पहले भगवती को स्मरण करें और फिर उसके बाद में 2500 बार राम और कृष्ण का जिक्र है। और जब आरती होती है तो कहते हैं गोविंदा तेरा आरता, गोपाला तेरा आरता। तो आपका धर्म कहां से अलग हो गया? और मैं कहता हूं अलग है भी तो आप एक इंसान को कैसे कत्ल कर सकता है? आप इसलिए कत्ल करते हैं कि हमारे लोगों को कत्ल किया। अरे भाई, कत्ल करने के पीछे जो वजह है उसका योग बनाइए। आपको क्या करना, आपका जो विचार आया ना, वो आपने कहा कि मैंने समाज में एक्सपीरियंस किया, जो अपने लोग थे उनमें मैंने देखा कि घृणा हो गई हमारे प्रति उनको। तो योग बनाइए और सरकार को लिखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम को लिखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को लिखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लिखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखिए एंड प्रधानमंत्री को लिखिए। क्या हमारे देश में माहौल अच्छा नहीं है? आई एम वेरी डिससेटिस्फाइड एंड इनसिक्योर, आई एम फियरफुल। मुझे लगता है सब लोग लिखो, मैं ये करता हूं। जैसे ही जैसे नहीं उसको उनको लिखिए, उनकी मिनिस्ट्री में आप जाएंगे ना गूगल पर तो आप लिखेंगे द ईमेल एड्रेसेस ऑफ द मिनिस्टर्स, आपको सब मिल जाते हैं, एवरीथिंग यू गेट। हाँ, उनकी वेबसाइट भी मिलेगी, मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री का मिल जाएगा। आप वहां लिखिए कि माहौल के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप कुछ मत लिखिए क्या कि समाज में प्रेम सौहार्द बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। सब मुझे जवाब दीजिए। मैं आधार कार्ड होल्डर हूं और मैं इंडियन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलोअर हूं। मैं सोशल वैल्यूज को फॉलो करता हूं, मेरे माँ बाप ने सिखाया है। मुझे बताइए आप समाज में क्या कर रहे हैं? हम डर जाते हैं, मुसलमान इसलिए डर जाते हैं अगर हम लिखेंगे तो हमारे लोग दुश्मन हो जाएंगे। हिंदू इसलिए डर जाते हैं कौन फड़े चक्कर में, हमारा नाम लोगों को पता चल जाएगा, इसका मतलब हम कायर हैं। इट मींस वी डोंट हैव लव, दैट्स व्हाई द डिफरेंसेस आर इंक्रीजिंग। तो योग बनाइए इस चीज का, लिखिए इसको बार 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 बार। अभी जो मैंने आपको बताया, मैं अपने ट्विटर पर यानी एक्स पर लिख कर आया हूं, उस लड़के का फोटो लगाकर, उसने हिंदी में लिखा है ट्विटर पर ये सारी चीजें। अब बरेली की पुलिस एडीजी जो है, वहां के एडिशनल पुलिस के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, उसने कहा फॉरेन लॉ उसको उठाकर। अब फॉरेन लॉ में ना पुलिस को कभी भी या कानून को कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए। कानून और पुलिस वो होना चाहिए इमोशनल जीरो। आपकी गलती है, आप कौन है मुझे इससे मतलब नहीं है। आपकी गलती है तो मैं आप दोनों को बेंगलुरु हॉस्पिटल के बाहर में कुछ लोग आकर मार जाएंगे और फिर मैं आपके 18-20 साल के लड़के को मार दूंगा, फिर मैं आपके यहाँ पूरा तोड़ के आग लगा दूंगा। भाई घर वालों मेरा एक नियम है चाणक्य के हिसाब से, जो बच्चा बड़ा होकर गलत काम कर रहा है उसके माँ बाप ने उसको अच्छी शिक्षा कहीं ना कहीं कुछ कमी की है और उसके गुरुओं ने स्कूल में या मदरसे में उसको गलत शिक्षा दी है, पकड़ ला उनको। हो सके मेरे जैसा चाणक्य वाला हिसाब हो तो अगर कोई किसी की चिता कहीं जली थी या कहीं हुआ, उसकी राख देखो नहीं मिलती, उसके फोटो को लाकर सुनाओ पब्लिक में। This people or these guys have created the problem for the society by spreading the hatred in the hearts. इससे बड़ा गुनाह दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो योग बनाएंगे ना तो संयोग बनेंगे, संयोग से योग से संयोग बनेगा। और आपको लिखते रहना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, यू कॉल मी, गैदर द पीपल, जहां हिंदू मुसलमान सारे हो। तो मैंने अभी बता रहा था मस्जिद में
वो अब मुझे बुलाने लगे हैं कि जो हमारे लड़के हैं वो बहुत रिएक्टिव हो रहे हैं। मैंने कहा मैं आकर बात करूंगा। तो जब खुतबा हो जाता है जुम्मे में, सर बोलिए बोलिए। मेरे अंदर शायद नेगेटिव चीजें आ रही हैं क्योंकि एक्सपीरियंस हम राइटिंग कर रहे हैं, इज मुस्लिम दिमाग में कभी हम लोग ये लगा तो उससे ये चीजें घट रही थी तब भी, आज से 10 साल पहले। मैंने उसको बोला कि यार ये काम करते हैं, स्टोरी में कुछ थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि ऐसा हो कि मेरे अगर पास में कोई मस्जिद पढ़ रही है तो मैं वहां जाके पूजा कर लूँ, मंदिर पढ़ रहा है तो वहां जाके नमाज पढ़ लो। उसमें सुधा हंसा, उसका चंद्रेश बहुत से वो तो हो सकता है मस्जिद मंदिर में जाके नमाज अलाउ हो जाए, लेकिन मस्जिद में पूजा कभी नहीं हो सकता। तो पता नहीं है वहाँ क्या चल रहा है, उसकी बड़ी दिक्कत, पता नहीं है वहाँ क्या चल रहा है। उसने लगा कुछ गड़बड़ तो, लेकिन बाद में खैर उसी ने बदमाशियां की। तो मुझे लगता है कि जब वहाँ पे अगर जो सेंटर जहाँ से अच्छी चीजें से पास होनी चाहिए, अगर वहाँ से नेगेटिव हो रही है, प्रॉब्लम वहाँ से क्रिएट हो रही है, ऐसा मुझे दूर से लगता है। ये कभी नहीं हो पाएगा, नहीं जानते, ये कभी नहीं हो पाएगा और होना भी नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। बिल्कुल माँ बाप को हमेशा अच्छी शिक्षा देती है बच्चे को, और बच्चा उनकी बात सुन भी लेता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा गुनाह कर देता है जो माँ बाप को मालूम नहीं होता। नहीं अनिल, हर जगह अच्छी शिक्षा नहीं देते। वो आपकी बात सही है, कॉमन में नहीं होती। हाँ। लेकिन अब उसने मान लो बाहर जाकर कुछ ऐसा किया है कि किसी को कत्ल कर दिया है डाल दी, तो उससे कुछ तू इंस्पायर कहाँ से हुआ है, कहाँ से तुमको ये प्रेरणा मिली है भाई? भाई वही तो सोशल, हमारे यहाँ सोसाइटी बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया लॉ ने। सोसाइटी, वही तो मैं सालों से यही तो सिखा रहा हूँ जाकर। मेरे पास रिटायर्ड जजेस आते हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आते हैं, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि मेरे माध्यम से आप समाज में जाइए, आपके माध्यम से मैं समाज में जाता हूँ। और भाई करो, प्रीस्ट से मैं बात करता हूँ, मंदिरों में जो पंडित हैं और जो घरों में आकर पूजा पाठ करते हैं, आज मेरे घर में भी चल रही है, गृह शुद्धि का चल रहा है। और जो बाजार में जो घूमते हैं लोग कि फला ऐसा, और जो जाकर ये तबलीगी जो होते हैं और जो बड़े बड़े संतों का नाम लेकर कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा, शिवाजी ने ऐसा किया था, फलाने ने ऐसा किया था। अरे भाई आज की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास खाना नहीं, किसी के पास घर नहीं, किसी के पास दवाई के लिए पैसा नहीं, उसमें क्या कर रहे हो तुम? देखो किसी भी उसमें नहीं होगा। हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमें मामला 1 मिनट का क्या करना है, हंसने का मामला 1 मिनट का क्या करना है, वो आज मेरे साथ आप कर लीजिए। आ जाइए, एक प्रार्थना फिर करते हैं, आ जाइए इधर। सबका साथ सबका विकास। चलिए हम सभी मानव पूरी निष्ठा से, अपने मन से, हृदय से, मस्तिष्क से व आत्माओं की गहराइयों से मिलजुल कर सर्वशक्तिमान के चरणों में पूरी निष्ठा, अनुनय, विनय, श्रद्धा, संयम, अनुशासन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, उन सब के मन से, हृदय से, मस्तिष्क से नकारात्मक विचार व घृणा को समूल मिटा दें। हमें पूरा विश्वास है आप हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर रहे हैं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। अब आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इसको और हम एक्सरसाइज शुरू करें। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए क्या है। बस ये तो हम दिखा चुके हैं, अभी बस पिछले वाली स्लाइड पर जाकर रोक दीजिए। तो 1 मिनट हम डेली ये प्रार्थना करें जो हमने की है। आप कहेंगे हमें याद नहीं रहेगा, आपको एक चीज तो याद रहेगी, सबका भला मेरे मालिक। हाँ, हम 2 जानू होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, उसके बाद में दुआ करते हैं। जब हम दुआ करते हैं उस समय, जब हम ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं उस समय, जब हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाते हैं उस समय, जब हम किसी कुत्ते बिल्ली को जख्मी देखते हैं, किसी इंसान को। मैंने आज सुबह एक 23 सेकंड का वीडियो बनाया है जो मैंने डाला है सब जगह, अपने एक्स पर भी डाला और सब जगह। क्या है, तो रोड के साइड में किसी ने एक ऐसा पिंजरा बनाया, बहुत सारी लव बर्ड्स हैं उसमें, और बहुत धूप भी आती है, कुछ भी होते, चक्कर पकड़, वो वहां का कोई नेता वेता है। तो मैंने कहा ये है स्वतंत्रता, 15 अगस्त आ रहा है ना। फिर मैं नीचे आया, गड्ढा, सड़क पे पानी भरा, ये है स्वतंत्रता। सड़क के साइड में कचरा है, लोगों ने सड़क पर डाल दिया है कचरा, यह है स्वतंत्रता। फिर मैं एक आदमी जो है वो झोपड़पट्टी से निकला और बाहर नाली पे बैठ के पॉटी कर रहा था, बूढ़ा आदमी, क्योंकि अंदर 2 ही ये थे टॉयलेट्स और झोपड़पट्टी बहुत बड़ी है। तो मैंने उसकी तरफ गया, वो उठ गया था इंसान और वो ऐसे ऐसे जा रहा, बेचारा चल भी नहीं पा रहा, यह है स्वतंत्रता। और भी बहुत सारी चीजों पर ले जाकर मैंने आज 12-13 स्पेशल बच्चे देखे अपनी झोपड़पट्टी के बाहर, जहाँ मेरी डिस्पेंसरी है मेरी बिल्डिंग में, लेकिन वो, तो मैं सबके पास गया, मुझे पता चल गया कि ये स्पेशल बच्चे हैं, तो मैंने उनको जय हिंद कहा। वो ऐसे ऐसे कोई देखे मुझे, एंड आई लव देम, आई हग देम, सबको। स्पेशल बच्चे थे माँ बाप के साथ अपने। तो मैंने उनसे कहा तुम प्रेयर करो, उनके कान में बोलो, उनके माँ बाप को कहा, क्या बोलो? वी लव ईच अदर, वी लव ईच अदर, वी लव ईच अदर, वी लव बर्ड्स, we love all the trees because they give us the life,
We love the earth, the water, the fire, the sky.